वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक। सर सवाल आज का ये कि शुभमन गिल इंडिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं और उन्होंने कह लें कि अहमदाबाद के प्रिंस भी हैं। बाबर आजम को रिप्लेस कर दिया सिर्फ 2 पॉइंट से। क्या कहना चाहते हैं कि गिल का ऊपर जाने का क्या क्यों इतना ऊपर चला गया, बाबर आजम क्यों इतना नीचे चले गए? जी देखें कि शुभमन गिल जब से उसने डेब्यू किया है उसने एक रेगुलर परफॉर्मेंस दी है। रेगुलर तौर पे वो अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है। हर उसमें जिस मैच में भी खेला है उसने अच्छे रन रेट के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है और उसने ना ज़्यादा डॉट्स बॉल नहीं खेली। ये जो रैंकिंग देखी जाती है ये उस तरह देखी जाती है कि जिस प्लेयर ने किस सिचुएशन में रन्स किए हैं उसमें ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि अब पहले आपने देखा होगा कि मसला भी बना था कि वो कह रहे थे शुभमन गिल को ज़्यादा रैंकिंग मिल रही है, बाबर आजम को रैंकिंग कम मिल रही है सेंचुरी करने पर, क्योंकि उसने एक उस मौका पर की थी कि जहाँ पे उस टीम को फ़ायदा था। अपने उसने विनिंग चेज में अगर को करे ना उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर एक मैच हारा जाए उसमें ना अगर सेंचुरी के उसमें पॉइंट्स कम मिलते हैं। इसलिए शुभमन गिल अक्सर उनकी टीम परफॉर्मेंस भी होती है, इस वजह से वो खुद एक अच्छे रन करता है, इस वजह से उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है। इधर बाबर आजम करता है, स्कोर करता है, लेकिन इस बाकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती, इसलिए पाकिस्तान हारता है। बाबर आजम कहाँ परफॉर्म करते हैं? बाबर आजम चलो परफॉर्म 50 तो करते हैं, स्कोर सेंचुरी भी कर रहे हैं। उसकी वनडे में 19 सेंचुरी कर रहे हैं तो मतलब काफ़ी है, वो भी अपने लिए कर रहे होते हैं। वही बात कर रहा हूँ मैं कि स्ट्राइक रेट कम से खेलते हैं। जो स्ट्राइक रेट ज़्यादा से खेलता है उसको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। आईसीसी का यही रूल है। और जो मैच विनिंग चेज में जाए उसके पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, और जो मैच अगर लूज चेज में जाए तो उसमें पॉइंट्स कम मिलते हैं। और जब से शुभमन गिल आया और बाबर आजम आया, बाबर आजम खेल रहा था पहले, उस वक्त बाबर आजम 2021 में शुभमन गिल ने अपना डेब्यू किया है वनडे का, और बाबर आजम तो पहले खेल रहे थे। उस टाइम से बाबर आजम रैंकिंग 1 थे। शुभमन गिल और बाबर आजम के कम अज़ कम 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का फासला था, लेकिन शुभमन गिल ने उस फासले को 1 साल के अंदर कवर किया है और शुभमन गिल उसे जल्दी ऊपर आया। और वो एक बार पहले नंबर 1 बनाया, उसने फिर बाबर आजम नंबर 1 आ गए। रैंकिंग चेंज होती है हर वेडनेसडे को, और इस अब जो रैंकिंग आई है 2 हफ्ते पहले, उसमें शुभमन गिल बना है नंबर 1। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि आगे T20 का वर्ल्ड कप हमें नज़र आ रहा है 2024 के अंदर, तो बाबर आजम क्या करने वाले हैं? मतलब परफॉर्म अच्छा करेंगे या फिर कह रहे हैं कि गिल ही नंबर 1 बनते जाएंगे? जी उधर अब तो वनडे है नहीं, 10 मंथ तक है ही नहीं वनडे। अगले दिसंबर में वनडे मैच है। अब सारे T20 और टेस्ट हैं, टेस्ट भी बहुत कम है सारे T20, क्योंकि अगले जुलाई में वनडे T20 जून में स्टार्ट जी T20 कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। अब सारे T20 है। बाबर आजम वहाँ पे है, सेकंड नंबर पे, शुभमन गिल नंबर 6-7 पे है। शुभमन गिल मेरे हिसाब से शुभमन गिल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बाबर आजम कम स्ट्राइक रेट से खेलता है और शुभमन गिल बहुत तेज़ खेलता है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल इधर भी ऊपर आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे शुभमन गिल जिन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस कर दिया और रैंक नंबर 1 पर आ चुके हैं 2 पॉइंट्स के डिफरेंस से। क्या कहना चाहते हैं कि बाबर आजम ने क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उनका उनसे ओहदा ही छिन गया? नहीं, वो हमारे कुछ पॉलिटिकल जो सियासत के अंदर पॉलिटिकल सोच के लोग हैं ना, उन्होंने प्रॉब्लम की है, इस वजह से उनसे ओहदा गया। परफॉर्मेंस की जो बात है वो बिल्कुल बजा है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर भी अगर हम उनके स्टैट्स देखें वर्ल्ड कप में तो उन्होंने 4 बार 50s की हैं। तो बात ये है कि जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं तो फिर आप पे एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, आपको वो एक्स्ट्रा जॉब करना पड़ती है। तो आप वो जो आपका बैटिंग वाला मोमेंटम है उसको आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये उसके ऊपर डेफिनेटली एक प्रेशर था जिसको वो कैरी नहीं कर सका, लेकिन वो एक बहुत अच्छा क्लासिक प्लेयर है, एक वेल रोटेटर जो है वो है, इनिंग को कैसे रोटेट करते हैं। शुभम गिल जो है वो एक डिफरेंट क्लास का प्लेयर है, वो एक हार्ड हिटर है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है और ऊपर से आके वो बड़ी शॉट्स लगाता है जो शुभम गिल है। तो ये उसके पास एक बहुत बड़ा एज है, इसी वजह से वो बड़े स्कोर्स कर गया और कम बॉलों पर कर गया और इसलिए उसके पास पॉइंट्स ज़्यादा हो गए और वो फर्स्ट नंबर पर आ गया। लेकिन अगर आप एक जो कैरी करने वाली जो क्लास है, एक पॉइंट्स को लेकर चलने वाली और हर इनिंग में स्कोर करने वाली जो क्लास है, वो डेफिनेटली बाबर आजम की है और हमें उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जितना अच्छा प्लेयर पाकिस्तान ने अपने माजी में इतना अच्छा कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया जितना अच्छा बाबर आजम है, एक कितना अच्छा क्लास है। और मैं समझता हूँ कि शुभम गिल को उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए और फिर विराट कोहली को जो है वो बाबर आजम से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बाबर आजम जो है वो अभी एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं है, जबकि कोहली एक एस्टैब्लिश प्लेयर है। हम उसके मैच देखते हैं, वो 250 से ज़्यादा मैच खेला हुआ है, जबकि बाबर आजम ने तो अभी 120 के करीब मैचेस खेले हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो फ़र्क है हम इसको मैच नहीं कर सकते। कोहली एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, बाबर आजम
उतना स्टैब्लिश प्लेयर नहीं है, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक मैच्योरिटी आएगी वक्त के साथ साथ, और वो उतना लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा वक्त के साथ साथ, और हम उससे अच्छी उम्मीद रखते हैं, अच्छी उम्मीदें वो बस्ता करते हैं। देखें, हमें बीइंग नेशन जो है ये तय करना है कि हमने कब डिसीजन करना है किसी के बारे में। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पहले से कोई भी राय 1 मिनट में तय कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक आधी इनिंग के ऊपर हम राय तय करके बैठ जाते हैं, ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो इसका मतलब ये बुरा हो गया, क्योंकि ये कोई अच्छी नहीं है। आप उसको इंडिया को देखें, वो अपने प्लेयर्स को एक तसलसल के साथ चांस देते हैं, जबकि हम अपने प्लेयर्स को चांस नहीं देते और हम एक आध मैच के बाद उनको ड्रॉप कर देते हैं, जो कि हमारे पास एक रिसेंट एग्जांपल है फ़खर जुमान की। तो देखें, शुभम गिल एक देर से खेल रहे हैं, वो फ्लॉप होता है लेकिन वो उसको कैरी करते हैं अपने साथ। तो ये उनको अपना प्लेयर बनाना आता है, उनको एक ब्रांड बनाना आता है, ठीक है। तो अच्छा बेहतर यही होगा कि हमें अपने प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, इत्मीनान करना चाहिए, उनसे एक पॉजिटिव का जो है वो तवक्का रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये जो प्लेयर्स हैं जैसे फ़खर है, बाबर है, और इसी तरह मिडल ऑर्डर का जो रिजवान है, डेफिनेटली वो एक अच्छे प्लेयर हैं और बनेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, शुभमन गिल की बात करेंगे जिन्होंने रिप्लेस कर दिया बाबर आजम को। क्या कहना चाहते हैं कि बाबर आजम की लैक ऑफ परफॉर्मेंस रही है, और साथ में गिल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में कमाल की नज़र आई? ज़ाहिर सी बात है, जो अच्छा खेलेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो अच्छा नहीं खेलेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इस पे तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बैड लक होती है प्लेयर्स के साथ, कोई इंटरनेशनल जो भी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल ना भी हों, कोई भी लोकल प्लेयर आप देख लें, कभी ना कभी बैड लक होती है। तो अभी आज डाउन है, कल को अप हो जाएगा। बाबर भी यानी कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, अराउंड कोई 1.5 साल तो मेरे ख्याल से नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं वो। तो इस पर इतनी 1.5 साल के बाद ज़रूरत ही नहीं रही। नहीं, ज़रूरत तो आपको रहती है। अभी आप कह देंगे जी कोहली ने जो है तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो उसके रिकॉर्ड नहीं थे टूटने चाहिए। तो इस तरह तो नहीं ना होता है, कभी कोई किसी और को भी मौका दें। बाबर को इस तरह जो उसमें खामियां हैं वो निकालने का उसे मौका मिलेगा, वो देखेगा कि क्यों मैं नंबर 1 से नंबर 2, 3, 4 पे आया हूँ, तो वो बहुत इम्प्रूव करेगा मेरे ख्याल से। इम्प्रूव डेफिनेटली करेंगे, एक्सपेक्टेड भी यही है कि उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। आगे आपके पास T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके अंदर तो हमें परफॉर्मेंस चाहिए। बेसिक परफॉर्मेंस हमारी अज़ल से ही ऐसे है। आप जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, तब से ही ऐसे है। जब तक हमारी क्रिकेट में पॉलिटिक्स रहेगी तब तक यही रहेगा। अब ये फरीदी साहब को लगा है जी जो शाहीन है वो मेरे दामाद बन चुके हैं, तो उनको कैप्टन बनना चाहिए। तो उन्होंने वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। उन्होंने पहले जी जाके आपके प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, फिर चेयरमैन PCB से मीटिंग की, सारा एक ग्राउंड सेट किया। जैसे ही देखा है कि बाबर आया है तो उसको फोर्स किया गया है कि जी आप टेस्ट के कैप्टन जो हैं वो रहें। हमें तो ये नहीं समझ आती कि एक बंदे पे आप 3 साल इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल आप मुल्क का सरमाया 65 लाख रुपया पर मंथ उसको सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद उसकी मुराद हैं कई कुछ हैं, करोड़ों रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर। हाँ, 2, 4, 10 परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। आपने देखा कि मैक्सवेल की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप से पहले से 2 साल ऑस्ट्रेलिया ने उसे बर्दाश्त किया है, लेकिन वो एक मैच में चला है, वो 2 साल का जो है वो रिकवर उनको दे गया है। तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। ये जो सियासत है या आप कह सकते हैं लेग पुलिंग है, ये क्रिकेट से जब तक नहीं निकलेगा, स्पेशली जब क्रिकेट को क्रिकेटर नहीं संभालेंगे ना, जब तक हमारा PCB का चेयरमैन कोई क्रिकेटर नहीं होगा। रमीज़ राजा के दौर में देख लेंगे, क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही थी, तब तक नहीं। ज़का अशरफ कौन है? वो कौन है? वो बिजनेसमैन है, शुगर माफिया, शुगर टाइकॉन है। जहांगीर तरीन के बाद ज़का अशरफ का तो आज तक कहीं नाम ही नहीं ना आया। वो इन सबसे बड़ा टाइकॉन है। तो ये बंदरबान लगी हुई है, जब तक ये चलेगी तब तक कुछ भी होता रहेगा, इस पर कोई अचंभे की बात नहीं है। ओके।